नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने इंग्लैंड से पाकिस्तानियों को लेकर एक बेहद बड़ी बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान पीओके ही नहीं, पूरा पाकिस्तान और उसकी आवाम भारतीय ही है। 1947 में बस फूट डालने वालों ने दीवार लगा दी है। दोस्तों, यह बात बागेश्वर बाबा ने पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ अजाकिया के एक सवाल पर कही, क्योंकि उनका कहना था कि वह गीता पढ़ चुके हैं और मुस्लिम घर में जन्मे हैं, पर सनातन को अच्छा धर्म मानते हैं। लोग उनके नाम पर भी सवाल उठाते हैं, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब पर कार्यक्रम में तालियां गूंज उठी। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब पर कार्यक्रम में तालियां गूंज उठी। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूट्यूब पर खूब चर्चाएं भी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ही नहीं दुनिया भर में बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर धाम प्रमुख और सनातन धर्म के प्रचारक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है। दोस्तों, ये वीडियो ब्रिटेन में आयोजित उनके एक धार्मिक कार्यक्रम का है, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पाकिस्तान में जन्मे आरिफ अजाकिया के बीच दिलचस्प संवाद होता है। दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद आरिफ अजाकिया मंच पर खड़े होकर धीरेन्द्र शास्त्री से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो कई धर्मांतरण कर चुके लोगों के मन में भी अक्सर उठता है। दोस्तों, आरिफ बताते हैं कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे। 1947 में विभाजन के वक्त पाकिस्तान चले गए। आरिफ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुरान के साथ साथ भगवद गीता भी पढ़ी है और अब खुद को हिंदू मानते हैं। पर पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में उनके नाम को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, आरिफ पूछते हैं, मैंने गीता पढ़कर हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन मेरा नाम आज भी मोहम्मद आरिफ अजाकिया है। कई लोग कहते हैं कि अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे अपना नाम मुस्लिम नाम में बदल लेना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नाम बदलना आसान नहीं होता। दस्तावेज, बच्चों के सर्टिफिकेट, कानूनी प्रक्रियाएं, ये सब बहुत मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। क्या सिर्फ नाम के आधार पर मेरी आस्था को झूठा कहा जा सकता है? क्या मैं बिना नाम बदले हिंदू नहीं रह सकता? अजीज दोस्तों, नमस्कार। अजीज दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से चीज़ें कुछ ऐसी तेज़ी से हुई कि काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसा अचानक मैंने क्या नया कर दिया है। सिर्फ इतना हुआ कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि श्री बागेश्वर धाम जी आ रहे हैं लंदन, तो उनके लिए हमने कुछ प्रोग्राम रखे हैं, तो पार्लियामेंट में भी है, तो आप आना चाहें तो मैंने कहा जी बिल्कुल, ये तो सौभाग्य की बात है कि मैं इतनी बड़ी हस्ती की उसमें प्रोग्राम में जा सकूं। तो मैं गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जब बागेश्वर धाम जी की ब्रीफिंग हुई और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, तो मैंने उसमें सिर्फ एक सवाल उठाया था, सिंपल सा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवद गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ अजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉम्ब भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। थैंक यू। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवद गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते हैं। तो हिंदुत्व, आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए।
दूसरा, आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे। एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं। दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। अब ये इसमें नई चीज़ क्या आ गई कि मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आप यकीन माने तकरीबन टीवी वाले मोस्ट ऑफ देम कांटेक्ट कर रहे हैं कि इंटरव्यू दें। आपने तो परिवर्तन कर लिया। भाई साहब, मैं पिछले 4 साल से मुख्तलिफ मंदिरों में जाता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाता हूँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बता चुका हूँ। तो फिर इसके बाद मेरे को समझ नहीं आती कि अब जाके क्यों अप्रूवल मिल रही है। देखें, एक 60 साल का आदमी अगर कुछ सोच के अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसले करता है ना, तो उसको किसी को जवाब नहीं है वो, कि किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं कि क्यों क्या। मेरे मुसलमान दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे कराची के दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार जो कभी भाव नहीं पूछते थे वो फ़ोन कर रहे हैं, तेरा दिमाग तो ख़राब है, तू पागल हो गया है क्या, काफिर हो रहा है। तो कुछ सोच समझ के हुआ हूँ ना काफिर भाई, कुछ स्टडी की है ना, कुछ चीज़ें हैं ना, उस पर मैं डिटेल में अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ 50 बार कि क्या मेरे वो सवालात इस्लाम के बारे में जो थे वो आज तक कहीं से जवाब मिले नहीं। किसी मौलवी से तो आप बात करने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि मौलवी के पास कुछ भी नहीं होता देने के लिए, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। उसके पास सिर्फ ये होता है कि बिलीव करो, सिर्फ चुपचाप बिलीव करो, बस। ज़्यादा बात करोगे कुफ्र का आपके ऊपर फतवा लगा देगा और अपने चेलों को इशारा करेगा और उधर आपकी बोटी बोटी हो जाएगी। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ सारे मुसलमानों को, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी मौलवी हो इनका, मेरे सामने शराफत से बैठ के किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बहस कर लो, डिबेट कर लो। अगर मैं गलत हुआ तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा और कहूंगा कि हाँ मैं गलती पे था, लेकिन मैंने भागवत गीता में कुछ देखा है, मैंने कुरान में भी कुछ देखा है। मैंने कुरान में वो चीज़ें देखी हैं जो मुझे दूर करती हैं इस्लाम से, इंसानियत से। और मैंने भागवत गीता में वो चीज़ें देखी हैं जो आपको इंसानियत का मैसेज देता है, जो आपके करीब आता है। अब जैसे श्री बागेश्वर धाम जी ने जो अपनी बातें की, उनका जोर एक ही बात पे था कि एक अच्छा जीवन गुजारो, ऐसा जीवन गुजारो। उनका वर्ड था कि ऐसा जीवन गुजारो कि किसी चींटी को भी तकलीफ ना हो। ये चीज़ें इंसान को, एक शरीफ इंसान को, सोचने वाले इंसान को करीब करती है गीता से। कुरान कहता है जहाँ काफिर को देखो मार दो। मतलब इस्लाम, आप मुझसे कितनी भी बहस कर लें, नॉन मुस्लिम को मुस्लिम के बराबर राइट, तो क्या वो गुलामी नॉन मुस्लिम की लिखी हुई है, कोई डिनाई कर नहीं सकता। तो मैं फिर इसीलिए ये सारी चीज़ें करके मैंने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। और अब 60 साल की उम्र में अगर मैं अपना कोई फ़ैसला करता हूँ अपने जीवन के बारे में, तो मैं किसी को जवाब दे नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए। एक साहब ने तो कहा कि होपफुली आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके बाकी सारे रिश्तेदार भी। तो भाई साहब, मैं अपनी ज़ात का ज़िम्मेदार हूँ। मैं एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का इंसान हूँ। मैंने कभी किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती तो छोड़े, मैं कोशिश भी नहीं करता। आप मेरी इतनी वीडियो देखते हैं, कभी मैंने किसी को कहा है कि इस्लाम छोड़ो, हिंदू बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, कभी कहा है ना? मुझे किसी ने कहा है। ये अपने फैसले होते हैं। तो मेरी फैमिली का क्या है वो उनका मसला है, मैं उनको कभी कन्विंस नहीं करता। उनको मेरा सारा पता है, जाहिर है, घर में रहता हूँ, जाहिर है उनको सब पता है। उन्होंने कभी मुझे एतराज़ किया ही नहीं।
बाकी मेरी फैमिली यही है, 3 बच्चे और 1 बीवी। बाकी मेरा कौन है दुनिया में? मर गए सारे पाकिस्तान में तो जितने भी थे, वैसे भी साले जिंदा थे तो मेरे लिए क्या वो था, क्योंकि कितना बड़ा फासला था उनके और मेरे दरमियान, सोच का, समझ का, कि कभी वो रिश्तेदारों वाली बात आई नहीं। अब वो कह रहे हैं कि इसने तो बदनाम कर दिया, मेमन कम्युनिटी को बदनाम कर दिया, हमारे ख़ानदान को बदनाम कर दिया। अबे तुम लोग जो कर रहे हो वो क्या है? बदनामी तो वो है, गलत तो वो है जो तुम लोग कर रहे हो। मैं तो आज पहली बार सबको दावत देता हूँ, आओ सनातन में आ जाओ। जो सुकून, जो पीस मिलेगा ना सनातन में, कहीं नहीं मिलेगा। तो अजीज दोस्तों, मैं बड़ा अपने आप को ऑनर्ड एंड प्रिविलेज समझता हूँ कि मुझे भारतीय लोगों ने, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो डॉलरों की गेम खेल रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है। भाई साहब, कल मेरी पाकिस्तान के ऊपर वीडियो थी, उसमें 1.5 लाख व्यू हो गए। कोई इस्लाम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। और मैं बहुत पहले ही ये चीज़ें करता आया हूँ, आज नहीं कर रहा, 31 साल से कर रहा हूँ। तो ये अब बातें छोड़ दें कि व्यूज़ के लिए कर रहा है। ये वो हिंदू हैं जो साले खुद हिंदुइज़्म के ऊपर धब्बा हैं, जो मुझे कह रहे हैं ना कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता, साला है, ये है वो। उनकी खुद की हिंदुइज़्म के बारे में सोच क्या है, उनकी खिदमत क्या है, ये मुझे कोई बता दे। जो मुझ पे एतराज़ कर रहा है ना, वो खुद हिंदुइज़्म का दुश्मन है। अजीज दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हैं। एंड पे मैं मेरा उधर इंटरव्यू लिया था बागेश्वर धाम सरकार जी की वेबसाइट के लिए, वो मैं एंड पे आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। आपने एक सवाल उठाया था, जो सवाल बहुत बड़ा सवाल था कि आप हिंदू संस्कृति को मानते तो हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन नाम आपने परिवर्तित नहीं किया था। तो क्या ये मान्य है या नहीं है? कल आप परम पूज्य गुरुदेव से भी मिले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से मैंने घर वापसी की है, किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। जैसे मुसलमानों में तबलीग होती है कि आओ मुसलमान हो जाओ, मुझे किसी ने कहा नहीं था। ये मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, 31 साल से मैं इस प्रोफेशन में एक्टिवली काम करता हूँ। तो हमेशा से लाइफ फिलोसॉफी का एक मेरे जहन में आइडिया था। और जब मैंने भागवत गीता पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि ये है रियल लाइफ थ्योरी जो कि होनी चाहिए, और यही ब्रॉडर वे में ह्यूमन राइट्स चार्टर बना है यूनाइटेड नेशंस का। जितना ज्यादा स्टडी किया, जो आपका सवाल था कि कैसा लगा गुरुजी से, तो सनातन में आने के बाद हमेशा ही एक आनंद, एक पीस, एक वो रहा। कभी किसी इतनी महान हस्ती से कभी मुलाकात हुई नहीं। कल पहली बार मेरे लिए ये गर्व की बात है कि सौभाग्य था कि मैं मिल भी सका और उनके सामने अपना सवाल भी रख सका। तो इट वॉज ए वंडरफुल फीलिंग। और जाहिर है आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। भारत पाकिस्तान में थोड़ा सा कॉमनल बहुत सोच का अंतर आ गया है। पहले ऐसा था नहीं, लेकिन अब लोग कहते हैं गज़वाए हिंद की बात करते हैं, और हिंदू सनातन, गुरुदेव तो बहुत कट्टर बात करते हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, सोच तब्दील हो गई है। मैं कराची में पैदा हुआ था आज से 61 साल पहले। वो कराची, वो पाकिस्तान आज आपको नहीं मिलेगा। हमें तो कभी घर वालों ने नफरत नहीं सिखाई, ना हिंदू धर्म से, ना इंडियन से। लेकिन आपकी बात सही है कि तब्दीली बहुत आई है। लेकिन मेरे जैसे लोग भी हैं जो सोचते हैं। मैंने 7 हज किए हैं, मैंने सैकड़ों उम्रे किए हैं। आई वॉज फ्रॉम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फैमिली। और मैंने जब ये स्टडी की तो मुझे रियलिटी ऑफ लाइफ वो हुई। तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तानियों के अंदर एक जिहादी सोच, एक एक्सट्रीमिज्म की सोच डाली गई है, तब्दीली यहाँ पे नहीं आई। इंडियन लोगों में नफरत नहीं आई। देखें, अभी हमने देखा भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान वो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो भारत का खाते रहे हैं, वो भी गालियां दे रहे थे। लेकिन भारत में आपने ये चीजें नहीं देखी, ना किसी क्रिकेटर ने, ना किसी उसने। तो ये नफरत डाली गई है पाकिस्तानियों में,
और बड़ा अफसोस होता है कि आफ्टर ऑल पाकिस्तानियों का मातृ देश है, पाकिस्तानियों का डीएनए इंडियन है, पाकिस्तानियों का ये एक तरह से जैसे मेका होता है कि लड़की शादी करके अलग हो जाती है या लड़का शादी करके अलग हो जाता है। इनके माँ बाप का घर है, रेस्पेक्ट दो। कम से कम जो टेररिज्म कर रहे हो, जो प्रॉक्सी वार्स चला रहे हो, इस पे मैं 31 साल से एक्सपोज कर रहा हूं और उसी दौरान मेरे ऊपर ये धर्म का भी चीजें क्लियर हुई। भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या है वो सत्य है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें, अगर मेरी बात करें तो पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आपको मिसाल नहीं मिलेगी श्री राम जी के राज की, जिसमें हर आदमी को बराबर राइट्स थे, कोई तकलीफ में नहीं था। तो यही तो इंसानियत का धर्म है ना, तो बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब 1947 में बंटवारा होता है तो कहते हैं मुसलमान हिंदू साथ नहीं रह सकते, था मुसलमानों का अलग देश, हिंदुओं का अलग देश। तो एक तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, दूसरा क्यों सेक्युलर इंडिया है? फिर वो भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था और बिल्कुल होना चाहिए था। और भारत के ये जो सेक्युलरिज्म है, इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स, मुझे पता है कि किसी भी सेक्युलर देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होते, लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म भी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी है। अगर आप किसी देश में हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो फिर बाकी धर्म के लोग माइनॉरिटी होते हैं। लेकिन या तो भारत में आप हिंदू राष्ट्र लाओ, या फिर आप जैसे यहाँ का सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई अलग मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नहीं है, यहाँ पे एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, चाहे मुसलमान है, के हिंदू है, के क्रिश्चियन है। तो जो कानून सेक्युलरिज्म के हैं वो गलत हैं भारत में। तो या तो सेक्युलरिज्म को बिल्कुल करो तो इट विल बी अ हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इज सेक्युलरिज्म। हिंदुइज्म सनातन डज नॉट कन्फाइन यू टू वन गॉड, कि आपको सिर्फ इसकी पूजा करनी है। अगर आपने शिव जी की पूजा नहीं की और राम जी की तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है हिंदुइज्म में। मुसलमानों में है, क्रिश्चियनों में है, वो है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र इज चैंपियनशिप ऑफ ह्यूमन राइट्स, सब जगह होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के मुहिम को लेकर परम पूज्य पूरे देश विदेश में आए हैं, क्या कैसे मानते हैं? आपको क्या लगा उनको जानकर, समझकर, क्या महसूस कर रहे हैं? प्रेम का मैसेज है उनका। किसी के खिलाफ बात कभी मैंने उनके मुंह से सुनी नहीं, क्योंकि मैं भी एक काफी अरसे से उनको फॉलो करता हूं और उनकी जो बातें सुनता हूं। तो प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम वो करते हैं। उनका पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, और ऐसे ही लोग दुनिया में अमन लाएंगे, पीस लाएंगे, सुकून लाएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, अगर ऐसे लोगों को और एम्पावर किया गया तो। शुक्रिया। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी पत्रकार को सुना। आरिफ के सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री मुस्कुराते हैं और बहुत सहज उत्तर देते हैं। शास्त्री का जवाब सुनते ही मंच पर और सभा में मौजूद लोग तालियों की गूंज से माहौल को सराबोर कर देते हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि यह कब और कहां रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इंटरनेट पर इसे ब्रिटेन में हुए कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब साझा कर रहे हैं और इस संवाद की तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं, बल्कि धर्म, पहचान और आस्था से जुड़े बड़े मुद्दों पर सोचने की एक खिड़की खोलता है। यह भी दर्शाता है कि आज की दुनिया में धर्म का अर्थ नाम या जाति से परे आस्था और विचारों से है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के पत्रकार ने बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री से सवाल किया और धीरेंद्र शास्त्री ने जिस तरह से जवाब दिया, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि यह सत्य है कि 1947 से पहले ना तो पाकिस्तान अलग था और ना ही भारत, दोनों ही एक देश थे और एक ही देश के सभी भारतवंशी थे। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।